हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं भी देखने वाली हूँ आपके लिए 2 से लेके 12 का टाइम पीरियड क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्या अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में एंड क्या एक्सपीरियंसेस होगा इस टाइम के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लोग कहाँ रखूँ, ये देखने वाली हूँ मैं आप लोगों के लिए किस तरीके से आपके हर एक स्पेयर लाइफ में इफेक्टेड होने वाले हैं। तो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए। मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स सी क्या एनर्जीज आ रही है। तो सबसे पहले मैं स्पेल कास्टिंग ऑरेकल कार्ड यूज कर रही हूँ आप लोगों के लिए टू सी द टाइम पीरियड ऑफ 2 से 12 मार्च जो है आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है, क्या बदलाव लेके आने वाला है आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले लव रिलेटेड ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका लव रिलेशन जो है कि वो स्ट्रांग हो रहा है, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है। देखो, ये लव एंड रिलेशनशिप की जो एनर्जी आप लोगों के लिए आई है, ये ज़रूरी नहीं है आपके सोलमेट के लिए है, आपके पार्टनर के लिए है, डेफिनेटली उनके लिए है। बट इसके अलावा ये रिलेशनशिप, ये लव का जिसके साथ भी आप शेयर करते हो, अपने भाई बहन माता पिता, उनके साथ जो है कि आपको कामनेस आ रही है। बिकॉज इस पर्सन को अगर देखोगे इसके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा कामनेस है, पीस है, शांति है, इमोशनली ये पर्सन हील्ड है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जिनके साथ भी आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही थी और दे लव यू वेरी मच, तो उनके साथ यहाँ पे टाइम है आपका रिलेशनशिप अच्छा होने का। आप बहुत अच्छे बेसिकली मूड में यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, आप काम्ड मूड में दिखाई दे रहे हो, आप कंटेंट हो अपने रिलेशनशिप के साथ कि आपका रिलेशनशिप आपको सर्व कर रहा है यहाँ पे। एंड बेसिकली किसी भी पर्सन से आप डिसहर्टन हो चुके थे, यानी किसी भी पर्सन ने आपका दिल दुखाया था, तो द थिंग इज कि यहाँ पे ये पर्सन आपको सॉरी कर रहा है। एंड द थिंग लास्ट में यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि डेफिनेटली आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। ओके, तो यहाँ लव एंड रिलेशनशिप में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एनालिटिकली चीज़ों को सोच रहे हो, नहीं, दिल से फॉरगिव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, यहाँ ये निकल के आ रही है। अगर लॉजिकली और एनालिटिकली यहाँ पे आपके और आप और आपके पर्सन सोच रहे हो, तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि फाइनली आपका मैटर जो है वो सॉल्व हो गया है और प्यार ही प्यार है चारों तरफ। ये कार्ड है लव एंड रिलेशनशिप। हो सकता है आपके फ्रेंड के साथ कोई इश्यूज यहाँ पे चल रही हो, कोई बात यहाँ पे चल रही है, कोई मैटर यहाँ चल रहा हो, तो वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम में अपने फ्रेंड लोगों के साथ काफ़ी इंजॉय करने वाले हो, घूमने वाले हो, फिरने वाले हो, मूवी में भी जा सकते हो देखने के लिए। आपके फ्रेंड के साथ अच्छा टाइम, जॉयस टाइम मिल रहा है। एक लव एंड रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंड के लिए भी आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, जिनके साथ भी आप बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हो और किसी पर्सन ने कोई भी रीज़न से जो है कि दिल दुखाया, तो ये टाइम है कि पास्ट में जो भी हुआ है वो रिजॉल्व करने का समय है। फ्रेंडशिप में स्ट्रांग बॉन्डिंग होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया फ्रेंडशिप जोन आपके लिए हो रहा है, या फिर आपके फ्रेंडशिप जोन में कोई नए पर्सन आ रहे हैं, आपका जो भी फ्रेंड ग्रुप है उसमें कोई नया पर्सन भी आ सकता है। बट ऑल ऑफ द एनर्जी यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है कि डेफिनेटली अच्छा टाइम पीरियड है फ्रेंडशिप का, इंजॉय करने का, स्टेबिलिटी का। ओ माय सेवियर, मुझे तो लगा कैंडल ये बुझ जाएगी। ओके, तो ये कार्ड है आप लोगों के लिए बाउंड्रीज का। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि इस टाइम में आप लोगों के लिए यू आर सेटिंग आउट द बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ। ओके, यहाँ पे आप टाइम लिमिटेशन खुद के लिए सेट करना या खुद के लिए कोई डिसिप्लिन सेट करना, आपको यहाँ तक यहाँ पे सोना है, इतने समय में जागना है, ये खाना है, ये पीना है, इस दिन घूमने जाना है, इस दिन डेट पे जाना है, या ये काम आपको इस टाइम में करना है। तो अपने लिए बहुत सारे बाउंड्रीज आप सेट आउट करते हुए दिख रहे हो, यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। आप इससे क्या हो रहा है कि आप एक फोकस्ड एनर्जी में बढ़ रहे हो सकता है ये जो एनर्जी निकल के आया बाउंड्री की, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, आपके बिजनेस से रिलेटेड आई है, या आप खुद के लिए एक बाउंड्री इंश्योर कर रहे हो और उसी में जो है कि आप सोच रहे हो नया आइडिया, आपका प्लान है, ये नया आइडिया है और इसी में मुझे एक्सपेंड करनी है चीज़ों को, इसी बाउंड्रीज या इसी लिमिट में रह के मुझे आगे काम करना। तो आप जो है कि फाइनली आप एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो इस डिसिप्लिन वे में। ना क्लोजर का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि
भले ही यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ नए डोर्स जो है कि कुछ डोर्स यहाँ बंद हो रहे हैं, तो नए डोर्स आपको खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं से हो सकता है आपको रिजेक्शन मिली हो, किसी ने ना कहा हो, या फिर इंटरव्यू लेटर ना आया हो, इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला है। तो डिवाइन का मैसेज अगर इस टाइम पीरियड में आपके लिए ये चीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल में आपका ड्रीम नहीं था, इससे जो बड़ा ड्रीम है वो चीज़ आपके लिए पूरा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो न्यू डोर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग फॉर यू, और ये इससे भी होगा। मतलब इससे अगर एक डोर आपके लिए बंद हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए सारे डोर्स बंद हो गए या आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यू विल फील कि आपको आपकी लाइफ में आपका बेस्ट चीज़ मिला, उससे अच्छा कुछ मिल ही नहीं सकता है। तो अगर अभी आप सोच रहे हो कि कोई डोर आपके लिए बंद हो रहा है तो बस वही चीज़ है, नो, यहाँ पे आपके स्पिरिट्स गाइड आपको ये कह रहे हैं कि द बेस्ट इज येट टू कम। ठीक है, बेस्ट चीज़ अभी आपके लाइफ में आने वाली है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। और क्या एनर्जीज है? मैनिफेस्टेशन, तो लव मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो ये है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि आपको लव में नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। पास्ट रिलेशनशिप को लेट गो करके नए रिलेशनशिप में एंटर करना, ये चीज़। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली एक नए पार्टनर जो है या फिर अपने सोलमेट आप मैनिफेस्ट करें। कुछ लोगों के लिए लव रिलेटेड नई जर्नी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। एंड कमिटमेंट, ओ माय गॉड, तो यहाँ पे लव रिलेशनशिप में या तो नए पर्सन के साथ आपकी इंटरेक्शन हो रही है या फिर जो कि कमिटमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये कमिटमेंट का कार्ड बेसिकली आपकी खुद के लिए भी है कि आप खुद से कमिटेड हो रहे हो, अपने ड्रीम से कमिटेड हो रहे हो, अपने गोल से यहाँ पे कमिटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये कमिटमेंट पार्टनर से भी है, ये कमिटमेंट खुद के करियर या एजुकेशन से रिलेटेड भी यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड है, तो कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, बेबी कंसीव करना हो सकता है, या आपके फैमिली में कोई न्यूबॉर्न बेबीज हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं, तो दैट काइंड ऑफ गुड न्यूज़ यहाँ पे आपको मिल सकती है। और एक कार्ड लास्ट में यहाँ से लूँगी, और ये है ट्रैवल का। तो 2 से 12 के मार्च में आपके लिए मुझे दिख रहा है स्पिरिट्स की कलेक्टिव ब्लेसिंग्स आपको तो मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है, बट इसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवल भी आपको करना पड़ सकता है। ये एयरवेज हो, वाटरवेज हो, ट्रेन, लैंड रूट से हो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवल जो है कि आप लोगों के लिए हो सकता है, या अपने पार्टनर से आप मिलने जा रहे हो, ये भी एनर्जीज है। यहाँ पे विश ग्रांटेड है और मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे कोई आपकी विश इस टाइम में कोई ग्रांट हो रही है, और ये विश वो है कि एग्जैक्टली आप चाहते थे कि आपको ऐसा चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए, ये ऐसा कुछ है जो आप चाहते थे। ये ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरत थी इस चीज़ के लिए। ज़रूरत और चाह में यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है ऐसा कुछ जो आप बेसिकली चाहते थे, वो यहाँ पे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड क्लैरिफाइंग सिचुएशंस से और क्या लास्ट एनर्जी है, ये कार्ड है डिवाइन फ्लो। आप डिवाइन की एनर्जीज के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और एक्सेस अटैचमेंट है जो भी टॉक्सिक लोगों से, नेगेटिव लोगों से, वो आप यहाँ पे रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स आपको एक गिफ्ट देना चाहता है, गिफ्ट जहाँ आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हो, मेंटल पीस हो, टॉक्सिक लोग नहीं हो, तो आप इसको रिसीव करने के लिए ओपन अप हुई। डिवाइन का जो भी फ्लो है, डिवाइन का जो भी प्लान है, उसके साथ जो है कि आप जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ऑल राइट, यहाँ पे अगर कोई एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो या एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाली है, सो कीप गोइंग। यहाँ पे आप लोगों के लिए आपके लाइफ में जो रियल लोग हैं वो रहेंगे, यहाँ पे जो आपको रियल प्रोमिस दे रहे हैं वो लोग आपके साथ रहेंगे। बाकी के लोग जो आपके हैं आपके लाइफ में पास्ट से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, बट दे आर फेक, तो यूनिवर्स उन लोगों से यहाँ पे आपको दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फ्रीली आप उन सारे लोगों से दूर जाते हुए दिख रहे हो, जेमिनाइज। एंड मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि आप उठ रहे हो, यू आर राइजिंग अप, और सक्सेस के लिए रेडी हो रहे हो। ओके, और क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए? टैरो से क्या एनर्जीज है जेमिनाई के लिए? ओके, फाइनली ये कार्ड अगेन बता रहा है कि करियर रिलेटेड आपके, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इन टर्म्स ऑफ दैट यहाँ पे आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके दिमाग में कोई आइडिया, कोई प्लान, कोई चल रहा है, तो वो यहाँ पे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। इस स्पेशली यहाँ पे उन लोगों के लिए
जो फाइनेंस रिलेटेड कोई काम करते हैं, फाइनेंशियल कोई बोनस मिल सकता है या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता है, या कोई पेमेंट हो रही है, कोई बड़ा डील हो रहा है आप लोगों के लिए, तो ये भी आप लोगों के लिए चीज़ निकल के आ रही है। ऑफ कोर्स अगर ये हेल्थ के लिए भी प्रोस्पेक्ट्स है तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, आप न्यूट्रिशियस खा रहे हो, हाइड्रेटेड रह रहे हो, ये एनर्जी निकल के आ रही है। एंड और क्या है आप लोगों के लिए, इनफैक्ट आपको अगर लग रहा है कि पास्ट रिलेशनशिप का अगर इसके बारे में आप सोच रहे हो तो फाइनली आपको लगेगा कि उसको आपको लेट गो करना है और नया रिलेशनशिप, नया लव एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में बैलेंस, हीलिंग और कामनेस आती हुई नज़र आ रही है। इस टाइम में आपको लगेगा कि आप बैलेंस्ड हो रहे हो, लाइफ में आपके लिए वापस से ट्रैक पे आ रही है, चीज़ों को आप हैंडल कर पा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो, आपके दिमाग में आइडिया है जहाँ पे जो भी आप सोच रहे हो चीज़ों को प्लान्ड वे में कर पाओगे, या फिर रिलेशनशिप और काम को बैलेंस करना है तो वो भी यहाँ पे आप कर पा रहे हो। ठीक है, द लास्ट कार्ड इज यहाँ पे आपकी लाइफ से, मैंने कहा ना कि वैसे सारे लोग, ये भी 7 नंबर का कार्ड है और ये भी 7 नंबर का कार्ड है, तो ऐसे सारे लोग आपकी लाइफ में है जो पास से हैं, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, बट दे आर फेक, वो फेक है, वो आपको सर्व नहीं करते, वो आपके पीछे बातें करते हैं, वो आपको सेल्फिश कहते हैं, या फिर सिर्फ आपका मतलब जो है, अपना मतलब जो है आपसे निकालते हैं। तो ऐसे सारे लोगों को यहाँ पे आपके लाइफ से दूर जा रहा है, यूनिवर्स दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मे बी दे कैन कम बैक इन योर लाइफ, बट यहाँ पे अभी के लिए वो पर्सन दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओ माई गॉड, अगेन ये स्टार का कार्ड मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चांस है कि इस टाइम में आप लोगों के लिए, और देखो ये भी 17 नंबर का कार्ड है, 10 + 7 7 7, तो डेफिनेटली 777 करके ये स्पिरिचुअल नंबर को जो है कि अपने लाइफ में क्लेम कीजिएगा। तो ये कार्ड बता रहा है किसी भी चीज़ में जिससे आपकी होप जुड़ी हुई है, और ये आप चाहते थे, ज़रूरत नहीं है बट यस आप चाहते थे कि दिल से कि ये चीज़ आपके लाइफ में हो, तो ये कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप देखना चाहते हो कि इस टाइम के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो ये चीज़ है, मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए है, अभी करियर फोकस बनिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने लाइफ में क्रिएट कीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत रहिए, कंफ्यूजन से निकलिए, और अपने लाइफ में सबसे लिए अभी इम्पोर्टेंट है आपके लिए रिलेशनशिप है, स्टेबिलिटी है, बट द थिंग इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपकी लाइफ में, तो इसी एनर्जी में रहिए, यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग, ये है आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, एंड ये है आपकी इंसाइट्स इस टाइम पीरियड के लिए 2 से जो है 12 मार्च। तो आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग, रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, या फिर जो है कि मेल कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।